ए जिंदगी गले लगा ले, मैंने भी तो तेरे हर गम को गले से लगाया है, पर किन गमों को गले से लगाएं। सुरमई अखियों में नन्हा सा एक सपना दे चाहते। कमल हसन जी की ये मूवी आई थी, वो तो थोड़ी अलग ट्रैक पे थी कि श्रीदेवी जी उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हैं, मेंटल डिस्टर्ब, तो वो उनको लेके आते हैं जब वो अकेले समय में थी, उनकी केयर करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। ये मूवी अगर आपने देखी होगी। फिर जो वो फिज़िकली बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, वो कमल हसन जी को भूल जाती हैं और उसका होता है पलट कि कमल हसन जी माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं इस मूवी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कितनी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना कितना ख़राब होता है। कैसा तेरा जलवा, कैसा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। ये अभी हाल ही में ज्योति मौर्य जी ने जो किया, या XYZ में फौरी तौर पे किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, किसी आजकल ये बहुत हो रहा है कि आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपने अपनी वाइफ को पढ़ा दिया। आजकल तो इतना तक हो गया कि लोग स्टैम्प पे लिखवाने लगे कि आप अगर अधिकारी बन जाओगे या कोई अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे तो हमको डिवोर्स नहीं दोगे। और उस केस के बाद से लोगों ने अपनी वाइफ्स को पढ़ाना बंद कर दिया, जहाँ पढ़ रही थी हॉस्टल में थी वहाँ से वापस बुला लिया। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी समाज को कि जैसे कमल हसन जी ने एक लड़की की केयर की, जब वो परेशानी में थी उसका साथ दिया और उसको आगे बढ़ने के लिए अप्रिशिएट किया, ऐसे ही आजकल के जो युवक हैं वो अपनी वाइफ को आगे बढ़ने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए हेल्प करते हैं। ये नहीं, उनकी भी, ये मैं दोनों पहलुओं से कहूँगी, उनकी वाइफ की भी मेहनत होती है, लेकिन हस्बैंड के सपोर्ट से आफ्टर मैरिज अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को काम करने पे जाने दे रहा है या सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कड़वा सच कहूँगी, इससे बहुत घर टूट रहे हैं। हस्बैंड सोचता है कि परिवार में सम्मिलित होंगे, परिवार के खर्चों में वो योगदान देंगी और किसी पोजीशन पे पहुंच गई तो शायद हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन होता उसके बिल्कुल उलट है। लेडीज़ का कहीं अफेयर हो जाता है या फिर वो अपनी वाइफ हस्बैंड को निगलेक्ट करने लगती हैं, तो वो बेचारे इतने ज़्यादा त्रासदी में हो जाते हैं। जो वाइफ उनके साथ रह रही थी, अच्छे से निभा रही थी, अचानक SDM बन गई तो उससे बातचीत करना बंद कर दिया, उनके साथ खड़ा होना उनको ऐसा लगने लगा कि ये मुझसे नीचे तबके के हैं, फिर उनको रिग्रेट करना शुरू कर दिया। बाकी बातें तो बाद में निकलती कि ये ऐसा था वैसा था, लेकिन पहले तो आपने मैरिज की थी, साथ में रह रहे थे, आपके बच्चे थे, लेकिन आफ्टर आप SDM बन जाते हो, किसी अधिकारी पोस्ट पे चले जाते हो, तो अपने हस्बैंड को निगलेक्ट करने लगते हो। तो उन्होंने भी आपके बुरे समय में साथ दिया होता है, या आप जब आपने तैयारी की थी या शुरुआत की थी तो वो आपके साथ खड़े थे। बाद में आप ऐसे व्यक्ति को छोड़ देते हो, त्याग कर देते हो। ये समाज में कहाँ तक जा रहा है कि पैसा ही बोलता है और पैसा ही सब कुछ हो गया। जब तक कि आप कमज़ोर थे, दबे हुए थे, आप परेशान थे, तो किसी के आश्रित थे, आप उसका लाभ उठा रहे थे, उसको डोरमेट बना करके और टिश्यू पेपर बना करके आपने यूज़ किया एंड थ्रो कर दिया। ये कैसा अत्याचार है। वो कमल हसन जी की मूवी में भी यही चीज़ दिखाई गई थी। बाद में उसके हृदय पे जो व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है, जिसने आप लोग कहते हैं हेल्प क्या की, उसने खुद मेहनत की, लेकिन नहीं, परिवार में रह करके शादी के बाद अगर किसी का पति किसी को इजाज़त देता है या किसी का पति पढ़ाई में उसका सहयोग करता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। छोटे मिडिल क्लास घरों से लेडीज़ को निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, उस पर भी अगर आपको कोई साथ दे रहा है, अपने माँ बाप भाई बहन परिवारों से लड़के लड़के पत्नी का साथ देते हैं कि नहीं मेरी पत्नी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, ये बहुत अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट के लिए है। लेकिन क्या करती हैं पापा की परियां और जो कहा जाता है हंसी में, ये क्या करती हैं लेडीज़, अपने ही हस्बैंड का फिर बाद में केयर करना छोड़ देती हैं, उनको सम्मान देना छोड़ देती हैं। वो अगर पदवी में ये यहाँ तक होता है कि हस्बैंड भी मान लो वर्क कर रहा है लेकिन उनकी पदवी छोटी है और वाइफ की पदवी बड़ी है। ये घमंड कहाँ तक आपको लेके जाएगा। समाज बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। समझिए कि किसी व्यक्ति ने आपके कठिन समय में साथ दिया, ईश्वर देख रहा होता है। कभी भी ये गलती ना करें कि अगर आप आगे बढ़ गए हो तो आप एक ही परिवार में हो, तो ये नहीं कि आप आगे बढ़ गए हो, कि सीढ़ी ऊपर चढ़ गए हो तो आप अपने पीछे के लोगों को छोड़ दोगे, परिवार को छोड़ दोगे, अपने पति को छोड़ दोगे। ये तो SDM जैसी जॉब्स की बात हुई। लड़कियां एम्बिशियस हो गई हैं, आगे बढ़ रही हैं तो अपने बच्चों को छोड़ देती हैं कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, किसी को किसी प्रोफेशन में जाना है, किसी को किसी प्रोफेशन में जाइए, अपने परिवार को साथ में लेके चलिए। ये क्या मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे आगे जाना है। करियर बनाने के चक्कर में बच्चों की और जो आपके हस्बैंड्स हैं उनकी दशा इतनी दयनीय हो गई है, समाज इतना
में इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई है, तो हर कोई अब बच्चों को पढ़ाने में या लड़कियों को आगे बढ़ाने में, अब शादीशुदा मर्द जो भी हैं शादी करेंगे या पति, तो ये सोचेंगे कि मैं पढ़ी लिखी लड़की ना लाऊं। अभी बीच में ट्रेंड चला था कि पढ़ी लिखी लड़की लाएंगे, जॉब करेंगे तो वो घर को संभालेगी। अब लोग डर गए हैं कि पढ़ी लिखी लड़की क्या, ये आपने लड़कियों की पढ़ाई पे इतना बड़ा धब्बा लगा दिया कि अरे पढ़ेगी तो वो भाग जाएगी, पढ़ेगी तो उसका अफेयर हो जाएगा। तो ऐसा समाज में लड़कियां भी गलत करती हैं। 100% पुरुषों की गलती नहीं होती, आप समझिए। जिसने आपको साथ दिया है, सहारा दिया, उसका साथ दीजिए। जिसने आपको त्याग दिया, उसे त्याग दीजिए। लेकिन जो आपकी मदद की है वो याद भी रखिए कि मेरे पति ने फर्स्ट स्टेप मुझको कोचिंग भेजा, मेरे को घर के कामों से हटा के समय देकर के उन्होंने आज्ञा दी कि आप जाइए, बच्चों को मैं देख लूँगा। अगर जेन्युइन किसी ने आपकी हेल्प की है तो उसका साथ दीजिए, उसको रिजेक्ट मत कीजिए, उनको भरोसा दीजिए कि आप उनके साथ रहेंगी। एम्बिशियस होना, काम करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के भावनाओं के संग खेलना बहुत बुरी बात है। थैंक यू।